नमस्कार, जय माता दी। आज संडे है तो संडे का प्रोग्राम, बच्चे आए हुए थे हॉस्टल से। तो छोटा भाई काफ़ी दिनों से कह रहा था कि कहीं चलते हैं, संडे को कहीं चलते हैं। तो गर्मी के कारण निकलने को मन तो नहीं था। अचानक माता रानी का बुलावा आया तो प्रोग्राम बन गया कि चलो माँ चामुंडा देवी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं माता चामुंडा देवी जी के दर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश। तो आप भी हमारे साथ चलिए और दर्शन करिए माता चामुंडा देवी जी के। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मन में सोच के हम हिमाचल प्रदेश माँ चामुंडा देवी, कांगड़े से थोड़ा सा आगे माँ चामुंडा देवी का दरबार है, दर्शनों के लिए निकल पड़े। माँ के दर पे जाते वक्त जो दिल में अनुभूतियाँ होती हैं, ये तो तभी पता चलता है जब कोई वहाँ के लिए जाता है। रास्ते में जैसे हम निकले तो पहाड़ शुरू हो गए। होशियारपुर के बाद जल्दी ही पहाड़ शुरू हो जाते हैं। पहले तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी और कुदरत के नज़ारे बहुत सुंदर, हर तरफ हरियाली, इतनी हरियाली कि मन कर रहा था जहाँ भी रुको कुछ देर तो और बैठो, देखो कितने सुंदर नज़ारे कुदरत ने हमारे लिए बना रखे हैं। हम आगे को निकले तो रास्ते में पहाड़ियाँ, जंगली जीव जैसे बंदर वगैरह, नीलगायें आम ही देखने को मिल जाती हैं। बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे थे, बड़े भी खूब एंजॉय कर रहे थे। रास्ते में हम 2 गाड़ियों से निकले। एक गाड़ी में मेरे बाइक की फैमिली है और दूसरे में हम बैठ गए थे। जैसे ही हम चिंतपूर्णी का रास्ता पार किया तो सामने बर्फ वाले पहाड़ नजर आए। उनको देख के तो ऐसे लग रहा था कि हम भी वहीं बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाओं में। और ये पहाड़ जैसे जैसे हम रास्ता पार कर रहे थे, साथ साथ ही चल रहे थे। कभी जो बर्फीले पहाड़ है बादलों के पीछे छिप जाते, कभी बादल छट जाते। रास्ते में अलग अलग शहर आए, जैसे कि माँ ज्वाला देवी का दरबार, आगे माँ बगलामुखी का दरबार, और फिर हम आगे चामुंडा देवी के लिए प्रस्थान कर रहे थे। बहुत सुंदर, बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहे थे। ठंडा ठंडा मौसम था। मई के महीने में भी बहुत ठंडा ठंडा मौसम था। मैं अपने मन में सोच रहा था कि अगर पहाड़ों से भी इन पेड़ों को हटा दिया जाए तो यहाँ भी गर्मी, तपिश हो जाएगी। जैसे कि हमारे मैदानी इलाकों में जहाँ हमने पेड़ अंधाधुंध काट दिए हैं। रास्ते में कांगड़ा फोर्ट नजर आया। पहाड़ थे, पहाड़ों के पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से लदे हुए पहाड़, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। पहाड़ों में ट्रेन निकलती है जिसको टॉय ट्रेन बोलते हैं, उसकी छोटी छोटी पटरियां थी। नीचे नदियां बह रही थी हर तरफ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक। रास्ते में कांगड़े से पहले हम एक जगह पे रुके। कहते हैं कि ये चरण गंगा है। साफ सुथरा पानी, बहुत ही सुंदर, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ। हमने डिसाइड किया कि थोड़ी देर यहाँ बैठ के अपने मन को शांति दे। पानी इतना ठंडा था, इतना ठंडा था कि जैसे हम उसमें जा रहे थे तो
अनुभव कर रहे थे कि जैसे बर्फ पिघल के सीधी आ रही है। बहुत ही साफ स्पष्ट पानी। बच्चों ने, बड़ों ने, सबने खूब आनंदित हो रहे थे, खूब एंजॉय किया। थोड़ी देर बैठे, आधा पौना घंटा। बच्चों को भूख तो नहीं लगी थी क्योंकि सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करके आए थे और सबको ये था कि जल्दी जल्दी माँ चामुंडा जी के दरबार में चलें। तो हमने डिसाइड किया कि खाना वहीं जाके खाएंगे, अभी सीधा चलते हैं। तो इसलिए हम कांगड़े से आगे माँ चामुंडा देवी के दरबार के लिए निकल पड़े। लो भक्तों, हम पहुंच गए माँ चामुंडा देवी के दरबार में। बहुत ही खुला और आराम से दर्शन होने का कारण भी यही था कि दरबार बहुत खुला था और इतना रश भी नहीं था, शायद गर्मी के कारण। और एक कारण ये भी हो सकता है कि बच्चों को अभी छुट्टियां नहीं हुई। तो हमने माँ चामुंडा देवी के दर्शन किए, अपने मन को शांति प्रदान करी, जय माता दी बोला। आप भी कीजिए माँ चामुंडा देवी के दर्शन। खुले दर्शन हो रहे थे। मंदिर में दर्शन करने, माथा टेकने के बाद हम आगे मंदिर की एक साइड की ओर चल पड़े, जहां पता है कि हम माँ चामुंडा देवी के आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दर्शन किए, क्या नज़ारे हैं इस टाइम। शाम के नज़ारे तो देखने वाले होते हैं, आप खुद देखिए। और इतना यहाँ पे पानी, इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी और प्योर वाटर, जैसे मिनरल वाटर होता है। और जब यहाँ पे आए हुआ मैगी ना खाएं तो ऐसे हो नहीं सकता। देखिए मैगी के स्टॉल यहाँ भी लगे हैं और यहाँ भी मैगी के स्टॉल लगे हैं। तो हम जा रहे हैं अब मैगी खाने। और जब हम आए थे पूनम जी, तो पहाड़ों पे ऊपर बर्फ वाले पहाड़ नज़र आ रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर। अब ऊपर वो एकदम बादल छा गए हैं और जिसके कारण वो सारे पहाड़ ढक गए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे अभी बारिश आएगी ऊपर से और पानी नीचे आएगा। बर्फीला पानी है, बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर पानी। पानी खूब वेग से बह रहा था, बड़े बड़े पत्थर थे। बच्चों ने पत्थरों पे बैठ के खूब नहाए और अपने मन को, तन को शांति, शीतलता प्रदान करी। बहुत मस्तियाँ करी और 1-2 घंटे पानी में रहने के बाद बच्चे निकल पड़े आगे की ओर। हमारी प्लानिंग तो कुछ और थी, कहीं और चलने की, पर बच्चों का मन था कि आगे गोपाल चिड़ियाघर है, वहाँ चला जाए। उसकी भी बहुत तारीफ सुनी थी, सो हम आगे की ओर निकल पड़े। ये मेरा व्लॉग है पूनम जी की दुनिया में माँ चामुंडा देवी जी के दर्शनों के लिए। और अगले सेकंड पार्ट में हम आपको गोपाल चिड़ियाघर के नज़ारे दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ पूनम जी की दुनिया में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।